जे टॉगल बटन। टॉगल बटन आप लोगों ने वर्ड में यूज किए हुए हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वाले। एक बार क्लिक करते हैं तो वो प्रेस हो जाते हैं, दूसरी बार क्लिक करते हैं तो वो अनप्रेस हो जाते हैं। ऐसे ही इटैलिक में होता है, ऐसे ही अंडरलाइन में होता है। टॉगल बटन के ग्रुप भी होते हैं वर्ड में। जो आप अलाइनमेंट सेट करते हो, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर में से किसी एक को ही क्लिक करते हैं अपन। लेफ्ट के बाद मैंने राइट पे क्लिक किया तो राइट वाला प्रेस्ड हो जाएगा और लेफ्ट वाला अनप्रेस्ड हो जाएगा। तो टॉगल बटन इंडिविजुअली भी वर्क कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होते हैं, और ग्रुप्स में भी वर्क कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई, अलाइनमेंट होते हैं। टॉगल बटन बनाने के लिए जे टॉगल बटन क्लास यूज में आती है। जे टॉगल बटन क्लास की दो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, वो दोनों अपन कर चुके हैं। और वो दो चाइल्ड क्लासेस हैं जे चेक बॉक्स और जे रेडियो बटन। तो जो अपन ने जे चेक बॉक्स और जे रेडियो बटन किया है, उन दोनों की पेरेंट क्लास जे टॉगल बटन होती है। जे टॉगल बटन में एज सच अपन कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपन जो भी फंक्शनैलिटी है वो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में पढ़ चुके हैं। फिर भी अपन यहाँ पे एक बार प्रोग्राम्स इसके कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है 6 टॉगल बटन है और एक नीचे बटन है। 6 तो इसमें टॉगल बटन है। एक पे लिखा हुआ आ रहा है डेनमार्क, उसके पहले इमेज, फ्रांस उसके पहले इमेज, बेल्जियम उसके पहले इमेज, उसके नीचे उनकी कैपिटल सिटीज आ रही हैं, कोपेनहेगन, पेरिस एंड ब्रुसेल्स। उन पे इमेजेस नहीं आ रही हैं। अब मैंने यहाँ पेरिस पे क्लिक किया तो आप देखोगे पेरिस वाला मुझे प्रेस्ड दिख रहा है, बिल्कुल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बटन जैसे। फिर मैंने पेरिस के बाद मैंने कोपेनहेगन पे क्लिक किया तो कोपेनहेगन तो प्रेस्ड है और पेरिस अनप्रेस हो गया। फिर मैंने ब्रुसेल्स पे क्लिक किया तो ब्रुसेल्स प्रेस्ड दिख रहा है, और पेरिस, कोपेनहेगन में से जो भी प्रेस्ड था वो अनप्रेस हो जाएगा। तो इन तीनों को मैंने एक ग्रुप में डाला हुआ है। ऐसे ही डेनमार्क पे क्लिक किया तो ये प्रेस हो गया और इसकी इमेज भी चेंज हो गई। फ्रांस पे क्लिक किया तो ये प्रेस हो गया। ये वर्क कर रहा है लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट वाले टॉगल बटन जैसे। तीन में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, जो भी सेलेक्ट होगा उसकी इमेज मैंने चेंज कर दी। बेल्जियम पे क्लिक किया तो बेल्जियम सेलेक्ट हो गया, और इधर बेल्जियम सेलेक्टेड है फर्स्ट ग्रुप में से, सेकंड ग्रुप में से ब्रुसेल्स सेलेक्टेड है। फिर मैंने शो सेलेक्टेड कंट्री एंड सिटी पे क्लिक किया तो जो भी कंट्री और सिटी मैंने सेलेक्ट करी थी वो मैसेज बॉक्स में आ जाएगी। मैंने फ्रांस पे क्लिक कर दिया, इधर कोपेनहेगन पे क्लिक कर दिया तो फर्स्ट ग्रुप में से फ्रांस सेलेक्टेड है, सेकंड में से कोपेनहेगन सेलेक्टेड है। अब अपन शो सेलेक्टेड कंट्री एंड सिटी पे क्लिक करेंगे तो कंट्री इज फ्रांस, सिटी इज कोपेनहेगन आ गया। जो ऊपर वाले तीन आपको टॉगल बटन दिख रहे हैं, इनमें से एक सेलेक्ट होगा और नीचे वाले तीन में से एक सेलेक्ट होगा। जो भी सेलेक्ट होगा उसका कलर आपको अलग से दिखेगा क्योंकि वो प्रेस्ड है। अभी यहाँ पे फ्रांस और कोपेनहेगन सेलेक्टेड दिख रहे हैं। मैंने फ्रांस की जगह बेल्जियम पे क्लिक कर दिया और कोपेनहेगन की जगह पेरिस पे क्लिक कर दिया। तो फर्स्ट थ्री में से तो बेल्जियम सेलेक्ट हो गया और लास्ट थ्री में से पेरिस सेलेक्ट हो गया। फिर मैं शो सेलेक्टेड कंट्री एंड सिटी पे क्लिक करूंगा तो जो भी सेलेक्टेड है वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 7 कंपोनेंट्स हैं, 6 तो टॉगल बटन और एक बटन। और बटन के क्लिक पे कुछ होना चाहिए, उसके लिए अपन ने एक्शन लिसनर इंप्लीमेंट किया है। जे टॉगल बटन डिक्लेयर किए मैंने ABCDEF। बटन ग्रुप बनाए एक्स और वाई। ऊपर वाले तीन में से एक सेलेक्ट होना चाहिए, नीचे वाले तीन में से एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए बटन ग्रुप यूज में आता है।
और एक बटन बनाया मैंने BTN शो। अब मेन के अंदर मैंने स्विंग 18 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें मैंने टाइटल सेट किया, जे टॉगल बटन साइज सेट किया। जो दो बटन ग्रुप्स थे उनको मेमोरी अलोकेट करी एक्स और वाई को, क्योंकि मुझे दो ग्रुप्स बनाने हैं टॉगल बटन्स के, तो दो बटन ग्रुप्स को मेमोरी अलोकेट करी। इसके बाद मैंने जे टॉगल बटन्स को मेमोरी अलोकेट करी। A इक्वल टू न्यू जे टॉगल बटन डेनमार्क, ऐसे बी में फ्रांस और सी में बेल्जियम। फिर डी इक्वल टू न्यू जे टॉगल बटन सिटीज के नाम कोपेनहेगन, पेरिस और ब्रुसेल्स। फिर इसका लेआउट मैंने सेट किया, न्यू ग्रिड लेआउट 7x1, 7 रो और एक कॉलम। टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, तो मैंने 7x1 की ग्रिड बनाई। पहले मैंने सारे जे टॉगल बटन्स को ऐड कर दिया, ABCDEF, ये 6 जे टॉगल बटन है, इनको मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट है, अब मुझे इनको ग्रुप्स में ऐड करना है। तो एक्स ग्रुप के अंदर मैंने ऐड किए कंट्रीज वाले जे टॉगल बटन। वाई ग्रुप में मैंने ऐड किए सिटीज वाले जे टॉगल बटन। अब कंट्रीज वाले पे मुझे इमेजेस भी अप्लाई करनी है। अगर सेलेक्टेड हो तो अलग इमेज आनी चाहिए, और अगर सेलेक्टेड नहीं है तो अलग इमेज आनी चाहिए। तो मैंने इमेज आइकन टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, IC1 IC2। फिर उनको मैंने मेमोरी अलोकेट करके इमेजेस के नाम दिए। फिर इसके बाद अब मुझे इन IC1 और IC2 को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना किस पे है, मुझे ऊपर वाले 3 टॉगल बटन्स पे। तो मैंने लिखा A.set-icon, B.set-icon, C.set-icon, तीनों पे मैंने IC1 अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब 9.gif वाला आइकन बाय डिफॉल्ट उन पे आएगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर वो प्रेस्ड हैं तो उन पे अलग आइकन आना चाहिए। तो तीनों का मैंने सेट सेलेक्टेड आइकन कॉल किया और इसमें IC2 पास किया। तो अगर जे टॉगल बटन सेलेक्टेड होगा तो IC2 वाला आइकन आएगा, मतलब 4.gif। फिर मैंने बटन को मेमोरी अलोकेट करी, BTN शो इक्वल टू न्यू जे बटन शो सेलेक्टेड कंट्री एंड सिटी, उसको ऐड किया। बटन के क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, तो बटन के साथ में मैंने एक्शन लिसनर को ऐड किया और फिर फ्रेम को विजिबल कर दिया। एक्शन लिसनर को ऐड किया है तो कोडिंग आएगी एक्शन परफॉर्म्ड में। तो मैंने यहाँ एक्शन परफॉर्म्ड बनाना स्टार्ट किया। अब मैंने कंडीशन लगाई, अगर इवेंट डॉट गेट सोर्स इक्वल टू BTN शो है, मतलब यूजर ने शो बटन पे क्लिक किया है, तो मुझे सेलेक्टेड कंट्री और सिटी चाहिए। तो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने, CO और CA। अब कंट्रीज वाले टॉगल बटन्स के नाम है A, B और C। तो मैंने कंडीशन लगाई, इफ A डॉट इज सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर A मतलब फर्स्ट वाला टॉगल बटन सेलेक्टेड है तो उसका टेक्स्ट गेट करके जो कंट्री का नेम है वो CO में असाइन कर दो। एल्स इफ अगर B का इज सेलेक्टेड ट्रू है, मतलब सेकंड वाला टॉगल बटन सेलेक्टेड है, तो उसका टेक्स्ट गेट करके CO में असाइन कर दे। इसी तरह से अगर सेकंड भी सेलेक्टेड नहीं है तो थर्ड अगर सेलेक्टेड है तो उसका टेक्स्ट गेट करके CO में असाइन कर दो। फिर नेक्स्ट मुझे सेलेक्टेड सिटी पता लगानी है। तो सिटी वाले टॉगल बटन के नाम है D, E और F। तो मैंने कोड लिखा, अगर D डॉट इज सेलेक्टेड ट्रू है, मतलब अगर फर्स्ट सिटी सेलेक्टेड है तो उस सिटी का नाम गेट करे, मतलब D डॉट गेट टेक्स्ट
और CA में असाइन कर दे। अगर फर्स्ट सिटी सेलेक्टेड नहीं है, सेकंड सिटी सेलेक्टेड है, मतलब E डॉट इज सेलेक्टेड ट्रू है, तो उसको CA में असाइन कर दे। और ऐसा ही F डॉट इज सेलेक्टेड में लिखा। तो जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो सेलेक्टेड कंट्री और सेलेक्टेड सिटी CO और CA वेरिएबल्स में स्टोर हो चुकी होगी। फिर मैंने डिस्प्ले करवाया आंसर इज स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू कंट्री इज प्लस CO कॉमा सिटी इज प्लस CA। तो ये कंट्री और सिटी कंबाइन होके ANS नाम के वेरिएबल में असाइन होगी और ANS को अपन ने मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाया। ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है। शो सेलेक्टेड कंट्री एंड सिटी पे क्लिक किया, क्योंकि अभी न तो कोई कंट्री सेलेक्टेड है न कोई सिटी सेलेक्टेड है, इसलिए इसमें कंट्री इज कॉलन सिटी इज कॉलन आ रहा है। जब मैं कंट्री सेलेक्ट कर लूंगा और सिटी सेलेक्ट कर लूंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, तो जो भी मैंने कंट्री और सिटी सेलेक्ट करी थी वो डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट है J टॉगल बटन के साथ में एक्शन लिसनर यूज करना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यही प्रोग्राम अपन ने J रेडियो बटन के साथ किया था, यही J टॉगल बटन के साथ कर रहे हैं। मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो नीचे वाले J टॉगल बटन्स के अंदर इंडिया की 3 सिटीज आ गई। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक किया तो नीचे वाले टॉगल बटन्स में ऑस्ट्रेलिया की सिटीज आ गई। फिर न्यूजीलैंड पे क्लिक किया तो न्यूजीलैंड की 3 सिटीज आ गई। तो मतलब ऊपर वाले 3 J टॉगल बटन से मैं किसी पे भी क्लिक करूं तो नीचे वाले 3 J टॉगल बटन्स पे उस कंट्री की सिटी आनी चाहिए। इसके लिए मैंने वापस से वही 6 J टॉगल बटन लिए और 2 बटन ग्रुप लिए। पिछले प्रोग्राम जैसा ही है ये। पिछले प्रोग्राम में एक बटन एक्स्ट्रा था जो इसमें नहीं है। फिर मैंने यहाँ टाइटल सेट किया, साइज सेट किया और सारे कंपोनेंट्स को मेमोरी अलोकेट करी, बटन ग्रुप को मेमोरी अलोकेट करी। फिर उसके बाद सारे J टॉगल बटन्स को मैंने ऐड कर दिया, बिल्कुल पिछले प्रोग्राम जैसे। फिर मैंने यहाँ पे जो X नाम का ग्रुप है उसके अंदर 3 J टॉगल बटन ऐड किए, Y नाम के ग्रुप में भी 3 J टॉगल बटन ऐड किए। तो ऊपर वाले 3 एक ग्रुप में हैं, नीचे वाले 3 दूसरे ग्रुप के अंदर हैं। फिर मैंने ऊपर वाले 3 टॉगल बटन पे क्लिक करते ही कुछ होना चाहिए, क्लिक करते ही कुछ होना चाहिए। तो अब अपने को इनके साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्शन लिसनर। ऊपर वाले 3 टॉगल बटन मतलब कंट्री वाले 3 जो टॉगल बटन हैं उस पे क्लिक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए, तो उसके लिए उसके साथ एक्शन लिसनर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद कोडिंग लिखेंगे एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर। अब अपने को कोड लिखना है, तो एक्शन परफॉर्म्ड में मैंने कोड लिखा। अगर E1 डॉट गेट सोर्स A है, मतलब अगर इंडिया पे क्लिक किया है तो नीचे वाले 3 टॉगल बटन्स में इंडिया की सिटीज डिस्प्ले करवाई सेट टेक्स्ट का यूज करके। D, E और F जो नीचे वाले 3 टॉगल बटन्स हैं उस पे सिटीज डिस्प्ले होंगी। ऐसे ही अगर एल्स इफ, अगर B मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले टॉगल बटन पे क्लिक किया तो ऑस्ट्रेलिया की सिटीज आएंगी, नीचे वाले 3 टॉगल बटन। इसी तरह से फिर मैंने चेक किया else if E1 डॉट गेट सोर्स इक्वल टू C है, मतलब न्यूजीलैंड पे क्लिक किया है तो D, E और F वाले टॉगल बटन्स में न्यूजीलैंड की सिटीज के नेम मैंने सेट किए। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ लें। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि तीनों भी सेलेक्ट हो रहे हैं, ये ग्रुप में नहीं है तो ये तीनों सेलेक्ट हो सकते हैं। अभी तीनों सेलेक्टेड हैं।
फिर मैंने बोल्ड को पे वापस क्लिक किया तो इसका स्टाइल नॉर्मल हो गया, इटैलिक पे वापस क्लिक किया तो नॉर्मल हो गया, बोल्ड इटैलिक पे क्लिक किया तो वापस इसका स्टाइल नॉर्मल हो गया। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि कंपोनेंट्स को ऐड करने से पहले आपको उनको मेमोरी अलोकेट करनी है। मतलब पहला काम उनको मेमोरी अलोकेट करना है। उसके बाद आप उनके साथ में भले ही लिसनर ऐड करो या उनको पहले फ्रेम पे ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम है आपको उनको मेमोरी अलोकेट करना। अगर आपने मेमोरी अलोकेट करने से पहले उनके साथ में लिसनर ऐड किए तो एरर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपोनेंट को ऐड करना है आपको जब भी, उसके पहले उसको मेमोरी अलोकेटेड होनी चाहिए। कंपोनेंट के किसी भी मेथड को आप कॉल कर रहे हो, जैसे ऐड एक्शन लिसनर, सेट एडिटेबल, तो उससे पहले उसको मेमोरी अलोकेटेड होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप उसको ऐड कर रहे हो तो ऐड करने से पहले भी उसको मेमोरी अलोकेटेड होनी चाहिए। लेआउट आप कभी भी सेट कर सकते हो, लेआउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेमोरी अलोकेट करने के बाद लेआउट सेट करो या पहले लेआउट सेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेमोरी अलोकेट ऐड करने से पहले होनी चाहिए। मेमोरी अलोकेट किए बिना अपन कंपोनेंट के मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं स्टूडेंट ए लिखूं और फिर ए डॉट डिस्प्ले लिख दूं तो एरर आएगा। मुझे स्टूडेंट ए के बाद ए इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। मेमोरी अलोकेट करने के बाद ही अपन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ग्राफिकल कंपोनेंट्स के मेथड्स को भी आप पहले मेमोरी अलोकेट करोगे। ग्राफिकल कंपोनेंट्स को आप पहले मेमोरी अलोकेट करोगे, उसके बाद आप उसके मेथड्स को कॉल करोगे।